दोस्तों, यह पौधा आपके जीवन की रातें हसीन कर सकता है। अगर आपने इस पौधे के रस को अपने नीचे वाले हथियार यानी नीचे वाले केले पर लगा लिया, तो वह हथौड़े जैसा सख्त और कठोर हो जाएगा, जिसके बाद आपकी पत्नी, सहेली या महिला मित्र आपकी दीवानी हो जाएगी। वह आपकी बाहों में खो जाएगी। वह आपसे बहुत ही खुश हो जाएगी। वह आपके अलावा किसी के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी। दोस्तों, चाहे आपकी उम्र 65 साल हो या 70 साल हो, इस पौधे को अगर आपने हमारे बताए गए तरीके के अनुसार अपने नीचे वाले हथियार पर लगा लिया, तो आप अपनी गर्मी को निकालने के लिए परेशान होने लगेंगे। कुंवारे लड़के तो सोच समझकर इस पौधे का इस्तेमाल करें, वरना उन्हें अपनी गर्मी निकालने के लिए किसी महिला मित्र का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आपको इस चमत्कारिक पौधे के बारे में सटीक और पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और अंत में हम आपको वह चमत्कारिक उपाय जरूर बताएंगे, जिससे कि आप अपनी महिला मित्र एवं पत्नी को संभोग के दौरान हमेशा खुश रख सकेंगे और बेड पर लंबे समय तक टिक सकेंगे। यह चमत्कारिक पौधे के फूल का सेवन करने से आपके शरीर में ज्वालामुखी जैसी गर्मी पैदा होने लगेगी। दोस्तों, आपके घुटनों में दर्द हो, चाहे आपकी कमर में दर्द हो, चाहे जोड़ों की दिक्कत हो, चाहे आपको गठिया की शिकायत हो, चाहे आप डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी से परेशान हो, इस पौधे की मदद से इन प्रकार की बीमारियों से आपको काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा थायराइड जैसी बीमारी और स्किन की एलर्जी के लिए भी यह पौधा रामबाण सिद्ध होता है। दोस्तों, जिन बीमारियों पर आप अस्पतालों में और डॉक्टर के पास हजारों और लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, उन सभी बीमारियों में यह पौधा बहुत ही चमत्कारिक एवं प्रभावशाली सिद्ध होता है। प्राचीन आयुर्वेदिक शास्त्र में इस चमत्कारिक पौधे के सैकड़ों आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं। यह एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लक्ष्मी प्राप्ति यानी धन दौलत की प्राप्ति के लिए इस पौधे को सबसे उत्तम पौधा माना गया है। अगर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा में इस पौधे के फूल उनको अर्पित ना किए जाएं, तो वह पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं और इस पौधे के फूल उनको अर्पित कर देते हैं, तो तत्काल ही और तुरंत ही आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। इस पौधे में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हुई परम पूज्य गुरुजी श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की कथा एवं सत्संग में गुरुजी ने बताया है कि अगर आप अपने जीवन में टोट के उपाय करते करते थक गए हैं, तो बस इस पौधे का उपाय एवं इस्तेमाल सही दिन पर सही समय पर कर लीजिएगा, और फिर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और धन के देवता कुबेर जी का साक्षात आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद आपको करोड़पति बनने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, वीडियो में इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए। इस पौधे को जरूर ही आपने अपने घर के आसपास देखा होगा। यह भी हो सकता है कि इस पौधे को आपने कई बार देखकर अनदेखा कर दिया हो, या आज तक आप इसे केवल एक साधारण सा पौधा समझते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि इस चमत्कारिक और लाभप्रद पौधे को सदाबहार का पौधा बोला जाता है। दोस्तों, यह पौधा बहुत ही चमत्कारी, लाभकारी एवं सभी देवी देवताओं का प्रिय पौधा माना जाता है। आखिर इस पौधे को सदाबहार का पौधा ही क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, इस पौधे में हमेशा फूल लगे रहते हैं। इस पौधे में गुलाबी रंग के, सफेद रंग के या कभी कभार हल्के पीले रंग के फूल लगे होते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि इस पौधे का सही उपाय एक व्यक्ति के जीवन की सभी प्रकार की परेशानियों, कष्ट, दिक्कतों और मर्दाना कमजोरी को जड़ से खत्म कर सकता है। शारीरिक कमजोरी एवं मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए तंत्र शास्त्र एवं लाल किताब में इस पौधे के अनगिनत उपाय बताए गए हैं। संभोग यानी सेक्स के लिए यह पौधा एक वरदान के रूप में सिद्ध होता है, क्योंकि स्वयं कामदेव का आशीर्वाद भी इस पौधे के अंदर समाहित होता है। आगे की जानकारी देने से पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। वीडियो में दिया गया ज्ञान
आपके जीवन में कभी ना कभी तो जरूर काम आएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, दूसरी तरफ आयुर्वेदिक शास्त्र में इस पौधे के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनकी मदद से घर पर बैठे बैठे आप अपने घुटनों के दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर के दर्द, बाल झड़ने की समस्या हो, शारीरिक कमजोरी एवं परेशानी या संभोग के दौरान आप अपनी महिला मित्र एवं अपनी पत्नी के साथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, आपका हथियार जल्दी ही बैठ जाता है। तो दोस्तों, किसी भी दिक्कत में यह पौधा आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है और आपको इन प्रकार की समस्याओं से तुरंत ही छुटकारा दिलवा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले इस पौधे के आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे। फिर हम आपको इस पौधे के तांत्रिक और लाल किताब से जुड़े हुए बहुत ही जबरदस्त उपाय के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे साक्षात आपको लक्ष्मी नारायण जी और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, कमेंट में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी और हर हर महादेव। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। दोस्तों, भारत के कुछ गांव में आज भी डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मान लीजिए आप गांव में हैं और आपको चोट लग गई हो और अस्पताल काफी दूर हो, जहां आपका जाना बहुत मुश्किल हो, तो बस गुलाबी सदाबहार के फूल को तोड़ने के बाद इसका आपको पाउडर बना लेना है और इस पाउडर का लेप बनाकर अपने घाव वाले स्थान पर लगा लेना है। ऐसा करने भर से आपके घाव वाले स्थान पर होने वाली सारी परेशानियां या आने वाली सारी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। घाव भी जल्दी से जल्दी सूखना शुरू हो जाएगा और आपको घाव से होने वाला इन्फेक्शन, एलर्जी आदि भी नहीं होगी। इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से दाद, खाज, खुजली और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं से भी आराम मिलता है। सदाबहार के फूल का लेप बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ सुथरा हो जाता है और झाड़ियों की परेशानी भी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। इसके अलावा भी अगर चेहरे की कोई समस्या हो, जैसे दाग, धब्बे आदि की समस्या, वह भी बहुत जल्दी ही सदाबहार के फूलों का लेप लगाने से ठीक हो जाती है। सदाबहार के फूल त्वचा से जुड़ी समस्याओं में भी फायदेमंद होते हैं। अगर आपको फोड़े, फुंसियों, मुहासों की समस्या है तो आप सदाबहार के फूलों का पेस्ट प्रभावित स्थान पर लगा सकते हैं। इसके अलावा इन फूलों का रस या जूस पीने से भी त्वचा से जुड़ी समस्याओं में आराम मिल सकता है। सदाबहार के पत्तों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो खांसी, जुकाम और अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। दोस्तों, यह मामूली सा दिखने वाला सदाबहार का पौधा बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही गुणकारी है। दोस्तों, अगर आपके लगातार बाल झड़ रहे हैं और आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं, आप बहुत चिंता में रहते हैं, तो बस आप एक काम कीजिएगा। हफ्ते में एक बार नहाने से पहले अच्छी तरीके से शुद्ध सरसों का तेल लेना है। इसमें आपको सफेद सदाबहार के फूल डाल देने हैं और उसको अच्छी तरीके से पका लेना है। जब तेल ठंडा हो जाए तो उसे अपने सिर के खाली स्थान पर लगा लेना है। ऐसा सिर्फ अगर आप लगातार 2 महीने करेंगे तो इससे आपके गंजेपन में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। आयुर्वेदिक शास्त्र में इस उपाय के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है और इस उपाय को कई लोग करके लाभ भी प्राप्त पा चुके हैं। इस उपाय से बाल झड़ना बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं और नए बाल की ग्रोथ भी बहुत होती है। तो इसका इस्तेमाल बाल बढ़ाने के लिए आप अवश्य करें। अब आपको बता दें कि सदाबहार के फूल और पत्तियों का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, विदेशों में जितनी भी दवाइयां बनाई जाती हैं, उनमें गुलाबी सदाबहार की पत्तियों का पाउडर अवश्य ही मिलाया जाता है। आयुर्वेदिक शास्त्र में सदाबहार के फूल, पत्तियों के अनगिनत उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, आजकल लोग अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां खरीद रहे हैं, जिनमें उनके हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है और वह सिर्फ सुबह खाली पेट गुलाबी सदाबहार के फूल को शुद्ध पानी में उबालकर उस पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर उसका सेवन करना शुरू कर दे, तो इससे उस व्यक्ति के खून में जमा गंदगी भी साफ होती है और बताया जाता है कि इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है।
इस उपाय को प्राचीन काल के समय से कई लोग करते हुए चले आ रहे हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को लेकर काफी परेशान रहते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीज एक छोटा करेला, एक छोटा टमाटर मिक्सी में पीस लें। आप इसके साथ सदाबहार के 6-7 फूल और 3-4 नीम के पत्ते भी डाल लें। सदाबहार के फूल ना मिले तो आप पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को मिलाकर पीस लें और फिर इसका जूस निकालकर छान लें। इस जूस का सेवन करने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आप चाहे तो सदाबहार के पत्तों को या फिर फूलों को सुखाकर भी उपयोग कर सकते हैं। इन पत्तों को पीसकर चूर्ण बना लें और फिर इसे जूस में मिलाकर या ऐसे ही पानी के साथ 1 चम्मच चूर्ण खा लें। इससे डायबिटीज के मरीज को काफी फायदा मिलेगा। आयुर्वेद में पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए भी आप सदाबहार के फूलों का उपयोग कर सकते हैं। इसके फूल गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। अगर आप रोजाना सदाबहार के फूलों का सेवन करेंगे तो आपका पाचन तंत्र भी मजबूत बनेगा। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त होती है। आप सदाबहार के फूलों का पानी पी सकते हैं। सदाबहार फूल हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका विशेष महत्व धार्मिक और आध्यात्मिक कारणों से होता है। इसे सदाबहार कहा जाता है क्योंकि इसके फूल पूरे साल फूलने की क्षमता रखते हैं, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में बार बार किया जा सकता है। सदाबहार फूल को हिंदू धर्म में मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती को समर्पित किया जाता है। इसे धार्मिक उत्सवों और पूजा अर्चना में उपयोग किया जाता है। सदाबहार फूल की माला बनाकर उसे पूजन में उपयोग किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है। इसके फूलों का चढ़ावा भगवान गणेश, मां दुर्गा और भगवान विष्णु और देवों के देव शिव शंकर महादेव जी को भी अर्पित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस पौधे के हम आपको कुछ तांत्रिक उपायों के बारे में बताते हैं, कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में बताते हैं, जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी और धन के देवता श्री कुबेर जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य बहुत जल्दी बदल जाएगा और आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी और आपके जीवन में अगर कोई कर्ज है तो वह भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार आदि में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। धन दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहले और बहुत ही चमत्कारिक एवं घर में धन की वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर पहले आपके घर पर धन रुकता था लेकिन अब आपके घर पर धन रुक नहीं रहा है, पहले आपके घर में धन आ रहा था, अब आपके घर में धन आना बंद हो गया है, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं, आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में धन की कमी रहती है, तो समझ जाइए कि आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, आपके घर से धन संबंधी हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाए, तो सिर्फ एक शुक्रवार आपको वह उपाय करना होगा जो हम बताने जा रहे हैं। मात्र एक सदाबहार के फूलों से आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। यह उपाय हमारे तंत्र शास्त्र में बहुत पहले से ही लिखा हुआ है। दोस्तों, आप यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपके घर में गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, तब जैसे आपको छुटकारा मिल जाएगा एवं धन के आने के नए रास्ते खुल जाएंगे। साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर रहेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में जो भी परेशानी या दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आप लोग आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, वह खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए किसी भी शुक्रवार की शाम को आपको गुलाबी सदाबहार के फूल की माला बना लेनी है। शाम को अच्छी तरीके से नहाने के बाद आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र रखे हैं, वहां पर आपको जाना है।
पूजा घर में सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जला देना है। सदाबहार फूल की माला को अपने हाथ में पकड़नी है और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट करते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस फूल की माला को आपको अपने घर की महिला को देना है और उन्हें इस माला को माता लक्ष्मी जी को पहना देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप एक शुक्रवार की शाम को कर लेंगे तो मानकर चलिए, अगर माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। माता लक्ष्मी आपसे और आपके परिवार से खुश हो जाएंगी। अगर माता लक्ष्मी जी आपके घर से रुष्ट होकर चली गई हैं, तो उनकी कृपा आपके घर पर फिर से बन जाएगी। आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं, तो समझ जाइए कि आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। दोस्तों, नजर लगना इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, तो बस एक काम कीजिएगा। किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को आपको शाम के वक्त 8 बजे के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है, क्योंकि दोस्तों, पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी जी की रात्रि पर धरती पर वास करने आती है। हर महीने एक पूर्णिमा जरूर पड़ती है। शाम को रात्रि में 8 बजे के बाद नहाने के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। सबसे पहले पूजा घर में आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। अब आपको करना यह है कि लाल कपड़े पर 11 कौड़ियां रखनी है। जैसा कि हमने बताया है दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़ियां भी उत्पन्न हुई थीं। इसी वजह से कौड़ियों को माता लक्ष्मी जी की बहन भी कहा जाता है। अब इन कौड़ियों के ऊपर 11 सदाबहार के फूल रखने हैं और ध्यान रहे कि यह फूल गुलाबी रंग के हो, क्योंकि गुलाबी रंग वाले सदाबहार के फूल माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं। फिर इन सब का एक पोटली बना लें। अब इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ें और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करें। दोस्तों, बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नमः। हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं, ओम श्री श्रेया नमः। अब इसी पोटली को लेकर आपको अपने व्यापार स्थान पर उसी जगह पर रखना है जहां से आप अपने व्यापार में पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना सा उपाय अगर आप किसी भी पूर्णिमा की रात को कर लेंगे तो यकीन मानिए, आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह इस उपाय के बाद खत्म हो जाएगी। यह तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय को करने के कुछ दिनों बाद ही आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें लगातार वृद्धि होगी और आपका व्यापार घोड़े की रफ्तार से दौड़ने लगेगा, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं सदाबहार के फूल का तांत्रिक और मनोकामना पूर्ति का बहुत ही लाभकारी और जबरदस्त महाउपाय। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, या आप किसी भी चीज को लेकर बहुत परेशान हैं और बहुत दिनों से आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो बस आप 17 सोमवार यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जिस सोमवार से भी आप इस उपाय को करना शुरू करें, उसके बाद तुरंत ही आपको तामसिक भोजन छोड़ना होगा। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मदिरा और मांस, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि। यह आपको बिल्कुल छोड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों, भगवान शिव एक ऐसे भगवान हैं जो देवों के भी देव हैं। जब से यह दुनिया बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती चली आ रही है, और जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाए, तो 17 सोमवार आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। पहले सोमवार को आपको सुबह उठना है। अच्छी तरीके से नहा धोकर आपको 108 की संख्या में सफेद सदाबहार के फूल लेने हैं। दोस्तों, ध्यान रहे कि सफेद रंग के ही सदाबहार के फूल लेने हैं, गुलाबी रंग के नहीं। 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। आपको एक लोटा जल लेना है। अच्छी तरह नहाने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है।
अब आपको सदाबहार के फूल शिवलिंग पर रख देने हैं और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभयम। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभयम। यही उपाय आपको लगातार 17 सोमवार तक करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और भगवान भोलेनाथ की शरण में जो भी जाता है वह कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत ही लिख दीजिए दोस्तों। अगर हम बात करें आपकी सेक्स लाइफ के बारे में, तो यह सदाबहार का पौधा बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही चमत्कारी है। कामसूत्र शास्त्र में इस पौधे के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं। इस चमत्कारिक पौधे की मदद से आप अपनी महिला मित्र और अपनी पत्नी के साथ संभोग के दौरान लंबे समय तक बेड पर टिक सकते हैं। इससे आपके शरीर में ज्वालामुखी जैसी गर्मी पैदा होगी। आप किसी भी उम्र में इसके पत्तों और जड़ आदि का सेवन कर सकते हैं। मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए आपको बस इतना करना है कि गुलाबी सदाबहार के 4 फूल शहद में मिलाकर हर रोज दिन में 2 बार सुबह और शाम खाना खाने के आधा घंटे बाद सेवन करना है। ध्यान रखें कि आपको सिर्फ गुलाबी सदाबहार के फूलों का ही सेवन करना है, ना कि सफेद मात्र। इतना सा करने से आप अपने शरीर की ऊर्जा को बहुत अधिक बलवान बना सकते हैं और शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। सदाबहार के फूल का सेवन करने से पुरुषों का मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से विकास होता है। इसके अलावा मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए सदाबहार के पत्तों और फूलों को पत्थर पर घिसकर लेप बना लें और इस चमत्कारिक लेप को अपने नीचे वाले हथियार पर केवल 30 मिनट के लिए लगाएं, फिर धो दें। ऐसा आपको 1 सप्ताह में केवल 3 बार ही करना है। मात्र इतना सा कार्य करने से आपके नीचे वाले हथियार में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और हथियार बहुत ही ताकतवर बन जाएगा और आपकी पत्नी एवं महिला मित्र इससे खुश हो जाएगी। जहां हम बात करते हैं मर्दों की सेहत, ताकत और उस नेचुरल जोश की जो आपको फिर से शेर बना सकता है, अब आप जरा ठहरिए, एक बार आंखें बंद करके सोचिए। एक ऐसा वक्त जब आप सुबह उठते थे और पूरा बदन एनर्जी से भरा होता था, सीना तना रहता था, चाल में रफ्तार होती थी और चेहरे पर वह चमक जो दुनिया को बताती थी कि यह मर्द है और यह थकता नहीं है। पर अब क्या हो गया? अलार्म तो 5 बजे बजता है, पर उठने का मन नहीं करता। शरीर थका थका, नींद अधूरी और दिमाग सुस्त। काम में मन नहीं लगता और घर पर बीवी के तानों से दिल बैठा जाता है। औरत भी वही है, पर उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं बची। कभी तो आप ही उसके हीरो थे, पर अब आप दोनों के बीच में सिर्फ एक खामोशी रह गई है। क्यों? क्योंकि शरीर अब साथ नहीं देता, ताकत अब वैसी नहीं रही। दिल तो आज भी करता है भागने, दौड़ने और झूमने का, पर ये हड्डियां और मांसपेशियां अब चीख चीख कर कहती हैं, अब नहीं होता भाई। मॉडर्न लाइफस्टाइल और इट्स साइड इफेक्ट्स। देखिए दोस्तों, सच्चाई यह है कि आज का मर्द रोज अपनी ताकत खो रहा है। बाहर का खाना, जंक फूड, काम का स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम और गंदी आदतें, ये सब मिलकर हमारे शरीर के अंदर एक स्लो जहर की तरह असर कर रहे हैं। 30 से 35 की उम्र आते आते ही कई लोगों में वह लक्षण दिखने लगते हैं जो पहले 60 साल की उम्र में आते थे। कमर दर्द, थकान, लो एनर्जी और सबसे बड़ा झटका, खुद पर से भरोसा उठ जाना। मर्द अगर अपने शरीर पर कंट्रोल खो दे तो फिर वह अंदर ही अंदर टूटने लगता है। पर दुनिया को तो मुस्कुरा के दिखाना पड़ता है ना, बाहर से सब कुछ नॉर्मल, पर अंदर से सब कुछ बिखरा हुआ मर्द की मजबूरी और उसकी चुप्पी। एक और बात जो सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, मर्द रो नहीं सकता, मर्द कह नहीं सकता कि वह थक गया है, मर्द किसी से मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि दुनिया कहती है तू मर्द है, तुझे सब कुछ सहना होगा। पर मर्द भी इंसान है यार, उसे भी दर्द होता है, उसे भी कमजोरी लगती है, उसे भी फिर से ताकत चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए। और इसी जोश को दोबारा जगाने के लिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी चीज जो शायद आपके घर में ही रखी हो, पर आपने उसे कभी उस नजर से देखा ही नहीं। पपीते के बीज। जी हां दोस्तों, वह छोटे छोटे काले बीज जिन्हें हम अक्सर पपीता काटते ही फेंक देते हैं।
वही बीज आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। पर रुकिए, क्योंकि सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी बॉडी आखिर कमजोर हो ही क्यों रही है, शरीर क्यों हो रहा है कमजोर। इसके पीछे कई कारण हैं। नंबर 1, गलत खानपान। आजकल खाना ज्यादा प्रोसेस्ड हो गया है। उसमें ना तो फाइबर है, ना विटामिन्स और ना ही कोई ताकत। कभी ध्यान से देखा है, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें सिर्फ स्वाद है, ताकत नहीं। नंबर 2, नींद की खराबी। रात भर मोबाइल चलाना, देर से सोना और बार बार नींद टूटना, ये सब आपकी बॉडी के हार्मोन सिस्टम को बिगाड़ रहा है। खास तौर पर टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर रहा है, जो मर्दों की असली ताकत का राजा होता है। नंबर 3, तनाव और स्ट्रेस। ऑफिस का प्रेशर, पैसों की टेंशन और घर के झगड़े, इन सब का असर सीधा आपके शरीर पर होता है। जब दिमाग भारी हो जाता है तो शरीर भी धीरे धीरे जवाब देने लगता है। नंबर 4, शराब, सिगरेट और अश्लीलता। इन सब ने आज के नौजवानों से उनकी जवानी ही छीन ली है। जो उम्र शरीर बनाने की होती है, उस उम्र में शरीर जलाया जा रहा है। नंबर 5, बैठे बैठे लाइफस्टाइल। ना कोई फिजिकल काम, ना मेहनत, ना पसीना, सिर्फ कुर्सी, कार और कंप्यूटर। अब सोचिए, जब शरीर से काम ही नहीं लोगे तो उसमें ताकत कैसे बचेगी। अब मर्दों को चाहिए एक नेचुरल बूस्टर। तो भाई बात साफ है, अब आपको चाहिए कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल नेचुरल हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो और जो सीधा आपकी रगों में ताकत भर दे, जिसे खाकर आपकी बीवी कहे, आज क्या खा लिया यार, इतने एक्टिव कैसे लग रहे हो। और बस अब वहीं से शुरू होती है आज की असली कहानी, क्योंकि वह चीज है पपीते के बीज। हां, आपने सही सुना, पपीते के बीज, वही बीज जिन्हें देखकर आप नाक बहुत सिकोड़ते थे, वह बीज जो ज्यादातर लोग फेंक देते हैं, वह बीज जो आपके किचन में तो हैं पर जिंदगी से गायब है। अब हम बात करेंगे पपीते के बीज कैसे काम करते हैं, इनमें ऐसी कौन सी ताकत छिपी है, और अगर आप रात में चुपके से इनका सेवन करें तो कैसे आप मर्दों वाली ताकत, स्टैमिना और जानवर जैसी फुर्ती दोबारा हासिल कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए। मर्दों के लिए अमृत है पपीते के बीज, जानिए इसके गजब फायदे। मतलब सीधा है, पपीते के बीज मर्दों के लिए छुपा हुआ अमृत है। जो बीज आप हर बार पपीता खाते वक्त कचरे में फेंक देते हैं, असल में वही बीज आपको वह ताकत दे सकते हैं जो आपको जवान, ताकतवर और मर्दाना बना दे। पहला फायदा, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं। पपीते के बीज में ऐसे खास तत्व होते हैं जो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरल तरीके से बढ़ाते हैं। अब यह हार्मोन ही तो मर्दानगी की असली पहचान है। इससे आपकी ताकत, स्टैमिना और यौन क्षमता बढ़ती है। बालों की ग्रोथ, आवाज की गहराई और शरीर की बनावट भी इसी से तय होती है। जो मर्द रोजाना इसकी थोड़ी मात्रा लेते हैं, वह उम्र से 10 साल जवान दिखते हैं। दूसरा फायदा, वीर्य को गाढ़ा और ताकतवर बनाते हैं। अब यह बात ध्यान से सुनिए। आजकल के खानपान और तनाव भरे माहौल में बहुत सारे पुरुष वीर्य की गुणवत्ता यानी सीमेन क्वालिटी से परेशान रहते हैं। पपीते के बीज इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। वीर्य गाढ़ा होता है, शुक्राणुओं की संख्या और स्पीड बढ़ती है, जिससे मर्दों की फर्टिलिटी यानी संतान उत्पत्ति की ताकत भी बेहतर होती है। तीसरा फायदा, मर्दों की कमजोरी दूर करते हैं। जिस मर्द को कमजोरी लगती है या काम में मन नहीं लगता, शरीर भारी लगता है, उसके लिए यह बीज किसी वरदान से कम नहीं। इनमें मौजूद एंजाइम्स शरीर को अंदर से ताकत देते हैं। हर रात एक चुटकी बीज दूध के साथ लो, फिर देखो शरीर में कैसी गर्मी और जोश भर जाता है। चौथा फायदा, पेट को साफ और पाचन को दुरुस्त करते हैं। एक कहावत है, पेट साफ तो दिमाग साफ, और जब पेट सही तो ताकत भी सही। पपीते के बीज पेट के सारे कीड़े खत्म करते हैं। इनमें होता है एक खास तत्वकार पैन जो आंतों की सफाई करता है और खाना जल्दी पचाने में मदद करता है। पेट की गर्मी, गैस, कब्ज सबका इलाज है। यह छोटा सा बीज। पांचवा फायदा, लीवर और किडनी को डिटॉक्स करते हैं। आजकल शराब, सिगरेट, तला भुना खाना सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारे लीवर और किडनी पर। लेकिन पपीते के बीज ऐसे सुपरफूड हैं जो लीवर की सफाई करते हैं और किडनी को मजबूत बनाते हैं। हर दिन थोड़ा सा सेवन और आपका पूरा सिस्टम हो जाएगा जैसे नया। छठा फायदा, अंदरूनी जोश और स्टैमिना बढ़ाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके शरीर के सारे सिस्टम, डाइजेस्टिव, हार्मोनल, रिप्रोडक्टिव सही काम करें तो अपने आप ही शरीर में फुर्ती और स्टैमिना बढ़ेगा। आप थकेंगे नहीं, रोज की भाग दौड़ में भी चुस्त दुरुस्त रहेंगे
और रात को भी कमजोरी नहीं महसूस करेंगे। यह बीज धीरे धीरे आपके अंदर एक जानवर जैसी ताकत भरते हैं। 7वां फायदा सेक्स ड्राइव और प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। अब यह बात खुलकर बोलने का वक्त है। बहुत से मर्दों को उम्र के साथ या तनाव के कारण सेक्स की इच्छा यानी लिबिडो कम हो जाती है या फिर प्रदर्शन में कमी आ जाती है। पपीते के बीज इस कमी को पूरा करते हैं। रात में लेने से शरीर गर्म होता है और जोश बढ़ता है। बीवी भी कहेगी, अब पहले जैसा जोरदार टाइम वापस आ गया है। 8वां फायदा शरीर की गर्मी को बैलेंस करते हैं। बहुत से मर्दों को या तो ठंड लगती है ज्यादा या शरीर हर वक्त गर्म रहता है। पपीते के बीज शरीर की थर्मल बैलेंसिंग करते हैं, मतलब ना तो ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। शरीर रहेगा कंट्रोल में और एनर्जी बनी रहेगी। 9वां फायदा मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत देते हैं। इन बीजों में होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और मसल्स को सपोर्ट करते हैं। जो लोग जिम करते हैं या मेहनत का काम करते हैं, उनके लिए यह बीज सप्लीमेंट से भी ज्यादा असरदार है। 10वां फायदा शरीर को जवानी जैसी ताकत देते हैं। आखिर में सबसे बड़ा फायदा यह बीज आपको फिर से जवानी का एहसास दिला सकते हैं। जोश, उत्साह, आत्मविश्वास, मर्दाना चाल ढाल और आंखों में चमक सब लौट आती है। क्योंकि जब शरीर साफ, पाचन, सही हार्मोन बैलेंस और वीर्य ताकतवर, तो मर्द फिर मर्द बन जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पपीते के बीज कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि यह मर्दों के लिए शक्ति का शुद्ध स्रोत है। अब सवाल यह है, इन्हें खाना कैसे है, कितना खाना है, किस वक्त खाना है और किन बातों का ध्यान रखना है, यह सब मैं अब आपको बताऊंगा। बस अब आप एक काम करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अब तक आपने जान लिया कि पपीते के बीज मर्दों के लिए कितने जबरदस्त हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने से लेकर वीर्य को ताकतवर बनाने तक। लेकिन असली कमाल तब होगा जब आप इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो अब हाजिर है पपीते के बीज का सही इस्तेमाल। कितनी मात्रा, कैसे खाएं, कब खाएं, किन बातों का रखें। ध्यान ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे कोई दवा अगर ज्यादा खा ली जाए तो नुकसान कर देती है, वैसे ही पपीते के बीजों का सही डोज और तरीका जानना बहुत जरूरी है। कितनी मात्रा लेनी चाहिए, डोसेज। पपीते के बीज बहुत ताकतवर होते हैं, इसलिए इनकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मात्रा रोजाना आधा चम्मच से शुरू करें। धीरे धीरे आदत पड़ने पर आप 1 चम्मच तक ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा खा लोगे तो शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, पेट खराब हो सकता है। कब खाना चाहिए, बेस्ट टाइम टू टेक। अब बात आती है सही समय की। रात का समय सबसे बेहतर है, क्योंकि रात को शरीर रिपेयर मोड में होता है। बीज की ताकत धीरे धीरे पचती है और सुबह उठकर हल्का और फ्रेश महसूस होता है। तो नियम बना लीजिए, रोज रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी या दूध के साथ इन बीजों का सेवन करें। कैसे खाना चाहिए, हाउ टू ईट। अब सबसे अहम सवाल, कैसे खाएं। 3 तरीके हैं। पहला, सीधे खा सकते हैं। बीजों को सुखाकर पीस लें, रोज आधा चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ निगल लें। दूसरा, शहद के साथ आधा चम्मच बीजों का पाउडर 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाएं। यह तरीका ज्यादा असरदार और स्वादिष्ट होता है। तीसरा, स्मूदी में मिलाकर। जिन लोगों को कड़वाहट से दिक्कत है, वह इसे किसी फलों की स्मूदी या दही में मिलाकर भी ले सकते हैं। कितना समय लगेगा असर दिखने में? देखिए, यह कोई केमिकल नहीं है कि 1 दिन में असर दिखा दे। कम से कम 15 दिन से 1 महीना तक लगातार सेवन कीजिए। फिर देखिए, शरीर में ऊर्जा का बहाव, वीर्य की ताकत और एक नई मर्दानगी खुद महसूस होने लगेगी। किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, प्रिकॉशंस। अब कुछ जरूरी सावधानियां। गर्भवती महिलाएं या जो मां बनने की प्लानिंग कर रही हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पपीते के बीज गर्भधारण को रोक सकते हैं। बहुत गर्म वाले लोगों को ध्यान रखना चाहिए। शरीर पहले से बहुत गर्म हो तो इसका सेवन सीमित करें या ठंडी चीजों के साथ लें। कोई गंभीर बीमारी है, जैसे लीवर की बीमारी, हार्मोनल गड़बड़ी, तो पहले डॉक्टर की सलाह लें। बच्चों को देना है या नहीं? बिल्कुल नहीं। पपीते के बीज सिर्फ वयस्क यानी 18 साल से ऊपर पुरुषों और महिलाओं के लिए हैं। बच्चों को इनसे दूर रखें। किस चीज के साथ लेना सबसे बेहतर है? अगर आप मर्दों वाली ताकत चाहते हैं तो इन बीजों को रात में गाय के दूध या शहद के साथ लेना सबसे असरदार होता है।
इन दोनों चीजों के साथ मिलकर यह बीज आग की तरह असर करते हैं। पपीते के बीजों को कैसे स्टोर करें? बीज को पपीते से निकालकर धो लीजिए, फिर इन्हें धूप में अच्छे से सुखा लीजिए, तब तक जब तक यह पूरी तरह सख्त और सूखे न हो जाएं। फिर इन्हें पीसकर एयर टाइट डिब्बे में रखिए। ठंडी और सूखी जगह पर महीनों तक खराब नहीं होंगे। अब आते हैं कुछ देसी नुस्खों पर, जो न सिर्फ शरीर को ताकतवर बनाते हैं, बल्कि हमारी रोज की जिंदगी में भी छोटे छोटे बदलाव लाते हैं, जो ना जाने कितनी पुरानी बीमारियों से छुटकारा दिला सकते हैं। इन देसी नुस्खों का इस्तेमाल हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले किया था, और आज भी यह उतने ही असरदार हैं। तो चलिए जानते हैं वह खास नुस्खे जो पपीते के बीज के साथ मिलकर आपको जानवर जैसी ताकत दे सकते हैं, और साथ ही बाकी बेमिसाल फायदों से भी रूबरू करा सकते हैं। देसी घी और पपीते के बीज का जादू घी तो हम सब जानते हैं। यह हमारी सेहत के लिए एकदम अमृत है। पर क्या आप जानते हैं कि पपीते के बीज और घी का कॉम्बिनेशन पुरानी ताकत वापस लाने में बेहद असरदार है? क्या करना है? 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर में 1 चम्मच देसी घी मिला लें। इसे रोज सुबह खाली पेट खाएं। यह न केवल आपकी ताकत को बढ़ाएगा, बल्कि आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखेगा। फायदा: पाचन क्रिया सुधरने से शरीर में अंदर से ताकत आएगी। देसी घी आपके शरीर की अंदरूनी नमी बनाए रखता है, जिससे त्वचा पर ग्लो और शरीर में लचीलापन रहता है। हल्दी और पपीते के बीज का मिश्रण। हल्दी को हम सदियों से एक चमत्कारी औषधि मानते आए हैं, खासकर शरीर की अंदरूनी सफाई और ताकत बढ़ाने के लिए। हल्दी के साथ पपीते के बीज मिलाकर सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी दुरुस्त रहती है और शरीर को आंतरिक ताकत मिलती है। क्या करना है? 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर गुनगुने दूध के साथ रात में सेवन करें। आप इसे शहद के साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि शहद भी शरीर को ताकत देने में मदद करता है। फायदा: हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण शरीर में सूजन और दर्द को कम करते हैं। पपीते के बीज के साथ यह कॉम्बिनेशन आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और शरीर को अंदर से ताकतवर बनाता है। अदरक और पपीते के बीज। अदरक और पपीते के बीज का मिश्रण मर्दों के लिए अमृत है। ये दोनों मिलकर आपके शरीर को भीतर से साफ करते हैं और मसल्स को मजबूती प्रदान करते हैं। यह नुस्खा खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अपनी शक्ति को प्राकृतिक तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। क्या करना है? ताजे अदरक का एक छोटा टुकड़ा लेकर उसे अच्छे से काट लें। अब उसमें 1 चम्मच पपीते के बीज का पाउडर डालकर पानी के साथ उबालें। उबालने के बाद इसे छानकर खाली पेट पी लें। फायदा: अदरक पाचन तंत्र को सुधारता है और आपके शरीर से गंदगी बाहर निकालता है। पपीते के बीज मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। सौंठ और पपीते के बीज का चूर्ण। सौंठ यानी ड्राई जिंजर को आयुर्वेद में अच्छे स्वास्थ्य का खजाना कहा जाता है। अगर इसे पपीते के बीज के साथ मिलाकर लिया जाए तो यह शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए एक बेहतरीन उपाय बन सकता है। यह एनर्जी के स्तर को बढ़ाने के साथ साथ मसल्स को ताकतवर बनाता है। क्या करना है? 1 चम्मच पपीते के बीज पाउडर में आधा चम्मच सौंठ पाउडर मिला लें। इसे 1 गिलास गर्म पानी में डालकर अच्छे से घोल लें और रोज सुबह इसे पिएं। फायदा: सौंठ पाचन को दुरुस्त